हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 8A है, आई मीन त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसमें अभी तक 1 से लेकर 15 तक प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ में आया होगा। आई मीन जो आज का 8A चैप्टर हो क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसमें जो त्रिकोणमिति का परिचय है आप लोग पूरा क्लियरली समझा दिए। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर बाबू 16 से पढ़ना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया है, लिखा है बाबू कि tan A बराबर 1/√3 लिखा है। क्या लिखा है बाबू कि tan A बराबर 1/√3 और लिखा है कि tan B इक्वल टू √3, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A माइनस साइन B का मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो क्या लिखे हैं मेरे शेर, लिखे हैं कि tan A, सॉल्यूशन देखते हैं बाबू कि लिखा है tan A इक्वल टू 1/√3। तो आप लोगों को पता होगा कि जो tan 45 क्या जी tan 30 होता है, जो tan 30 होता है उसका मान कितना होता है 1/√3। क्या जी क्या होता है, तो जो tan 30 होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। क्लियर। तो इससे स्पष्ट होता है कि एंगल का वैल्यू क्या जी, एंगल का वैल्यू ए का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। ये तो क्लियर हो गया। और नेक्स्ट ऐसा ये लिखा है कि tan B इक्वल टू क्या है √3 है। तो tan कितने अंश का मान क्या बाबू, तो tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो हम लोग को पता है कि जो tan 16 होता है क्या जी बाबू, tan 60 होता है, उसका मान क्या होता है √3 होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो B एंगल है उसका वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं बाबू। क्वेश्चन लिखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3 और tan B इक्वल टू √3 लिखा है। तो क्वेश्चन cos A इंटू cos B माइनस साइन A माइनस साइन B का वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है। तो क्या होगा कि tan A इक्वल टू 1/√3 लिख दिए। तो पूछ रहा है कि tan A कितने, यानी कि tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/करने में 3 होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो एंगल है बाबू, एंगल का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं। और जो हम लोग का tan B क्या जी, tan B इक्वल टू क्या लिखा है √3 लिखा है। tan कितने अंश का, यानी कि tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो हम लोग को पता है कि tan 60 यानी कि tan 60 अंश का मान √3 होता है। क्लियर। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो B है क्या बाबू, B है एंगल B, इसका मान कितना हो गया 60। यानी कि अब जहां A दिखेगा वहां पर क्या रख देंगे 30 रख देंगे, और जहां B दिखा वहां पर क्या रख देंगे 60 रख देंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, लिखा है कि cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B लिखा है। क्लियर। तो देखते हैं ध्यान से, cos को cos लिख देंगे। एक जगह क्या बताएं बाबू, तो एक जगह क्या रखना है 30 रखना है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 30 रख देंगे। बात समझ में आ रही होगी, मेरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो अब लिखे हैं इंटू का इंटू रख देंगे, फिर क्या है cos B, तब B का वैल्यू क्या रखना है बाबू 60 रखना है। तो यहाँ पर 60 रख दिए। अब माइनस साइन को साइन लिख दिए। एक जगह क्या रख देंगे यहाँ पर साइन A था, क्या था बाबू साइन A, तो साइन एक जगह क्या रख देंगे 30। क्लियर। और हम लोग का इंटू यहाँ पर साइन, और B की जगह क्या रखना है बाबू, तो बता दें कि B की जगह क्या रखना है 60 रखना है। क्लियर। एक जगह जहां जहां A दिखाई देगा वहां पर हम लोग 30 रखेंगे, और जहां B दिखा वहां पर क्या रखेंगे 60 रखेंगे। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा 60 हो गया। क्लियर। तो ध्यान दीजिए बाबू कि cos 30 क्या जी, स्पष्ट हो रहा है कि cos 30 अंश इंटू cos 60 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू
इंटू साइन 60 अंश की बात कर रहा है। क्लियर। अब पूछा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। क्लियर। तो हम लोग को दे पता है कि cos 3 का क्या होता है वैल्यू, तो √3/2 होता है। क्या बाबू, जो cos 30 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू दे देंगे। क्लियर। और cos 60 है, क्या बाबू, cos 60 यानी कि cos 60 अंश का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 1/2 होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा है माइनस है तो माइनस लिख देंगे। साइन 30 अंश का पता सबको होता है, साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो ये बात समझ में आ गई। फिर लिखा है कि साइन 60 अंश का, उससे पहले क्या है, पॉइंट नहीं है, क्या बाबू, मल्टीप्लाई यानी कि इंटू है। साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ तक का एक पोर्शन हो गया हम लोगों का और यहाँ तक का एक पोर्शन हो गया। क्लियर। यानी कि इन दोनों का गुणा करके इसका और इसका गुणा करके आंसर क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो पता है कि √3 हो जाएगा। अब पता है कि नीचे का मल्टीप्लाई क्या होता है, नीचे से, यानी कि जब हम लोग क्लास 4 और 5 में पढ़ते थे तो हम लोग को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया गया था। तो भाग में बताया गया था कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में और नीचे का नीचे। तो सेम √3 का मल्टीप्लाई 1 में किए तो √3 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो कितना है बाबू, 4 आया। क्लियर। माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर। अब 1 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो सेम √3 राइट कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब तक गुणा कर दिए। अब क्या करना, हम लोग का भिन्न का घटाना कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक भिन्न दिखाई दे रहा है, एक भिन्न हम लोग का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दोनों के बीच क्या माइनस है। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, भिन्न का जब माइनस पढ़े थे तो हम लोग को पता है कि जब नीचे का सेम रहता है तो 1 टाइम्स राइट कर देते हैं। और जो √3 है, √3 में से क्या करना है बाबू, √3 में से माइनस √3 करना है। यानी कि कर्ण 3 में से कर्ण 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 0 बचेगा, 0/4। अब बताइए 0 में किसी से भी भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17। तो अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 तक काफी बेहतरीन क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है कि लिखा है यदि cos थीटा इक्वल टू 3/4, क्या बाबू, cos थीटा इक्वल टू 3/4 तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान पूछे। नहीं, काफी एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें एंगल शो नहीं किया है। क्यों, इसका मतलब ये होता है कि जब एंगल शो करता है बाबू तो इसमें लंब, क्योंकि पता है कि इस समय ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने यानी कि जो कोण के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। या आप लोग जब इंट्रोडक्शन यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय का जो पहला जब स्टार्ट किए थे, जब पहला टॉपिक जब पहली क्लास थी उसमें आप लोग को बता दिए थे। लेकिन लंब कर्ण ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्लियर। यानी कि जब थीटा यानी कि जब एंगल की बात करता है थीटा तो उसमें लंब कर्ण आधार चेंज नहीं होते। बट जब हम लोग क्या कर दे बाबू, जब एंगल की बात कर दे, यही बोल दे कि साइन ए, क्या बाबू, साइन ए, या बोल दे कि टेन ए, तब क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगी। बट क्या बोल दिया है, साइन थीटा और टेन थीटा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो कहा है क्वेश्चन में कि यदि cos थीटा बाबू, क्या जी, तो यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या हीरो सॉल्यूशन कर रहे हैं कि लिखा है हम लोग का कि cos थीटा इक्वल टू 3/4। क्लियर। तो आप लोग को बता दिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो क्या होता है हीरो बराबर, तो cos थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का आधार बटा में, क्या बाबू, आधार बटा में क्या होता है, कोण होता है। तो 3 क्या हो गया, आधार हो गया, 4 क्या हो गया, कोण हो गया। यानी कि हम लोग को बाबू क्या मिल गया, आधार मिल गया और कोण भी मिल गया है। अब क्या चाहिए हम लोग को, लंब चाहिए। यानी कि हम लोग को आधार मिल
गया, कर्ण भी मिल गया, तो अब हम लोग को चाहिए क्या, तो अब चाहिए लंब। तो हम लोग बता चुके हैं, जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो आप लोग बता दिए थे कि एक आती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है बाबू, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह आप लोग को हर एक क्लास में ही बताते हैं, इस बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो त्रिकोणमिति होता है इसमें काफी इसका क्या होता है, रोल होता है। ठीक, तो क्या जी, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा बराबर। लंब कितना दिया है, लंब का ही तो मान पूछ रहा है, तो लंब को सेम लिख देंगे, लंब का स्क्वायर कर देंगे, बात समझ में। प्लस आधार कितना है मेरे दोस्त, आधार कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। और ये जो नंबर ये 9 है, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, लंब स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, यानी कि ये प्लस में है तो आएगा, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 16 में से 9 घटे कितना बचेगा बाबू, 7 बचेगा, बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। केवल मान पूछ रहा है लंब का, न कि लंब स्क्वायर का मान पूछ रहा है। क्या पूछना है बाबू, हम लोग केवल लंब का मान पूछ रहा है, तो लंब के लिए क्या होगा, लंब बराबर, जब ये वाला हटेगा तो संख्या किस में आ जाएगी, और रूट में आ जाएगी। तो लंब का मान क्या हो गया बाबू, √7। क्या √7 किसी का स्क्वायर रूट है, तो नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, √7 ही कर देंगे। तो जो लंब है, लंब का मान कितना आ गया, √7, यानी कि कर्ण का मान क्या बाबू, कर्ण का मान कितना आ गया, तो कर्ण का मान 4 आ गया। और लंब का मान कितना है मेरे दोस्त, लंब का मान √7 आया। और आधार का मान कितना है बाबू, तो आधार का मान 3 आया। बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। फिर जो क्वेश्चन पूछा है कि अब तो हमको साइन थीटा का, क्या बाबू, साइन थीटा का मान बताइए क्या होता है, और टेन थीटा, किसका जी, टेन थीटा का मान बताइए। तो आप लोग एक चीज बता दिए कि साइन बराबर क्या होती है, टेन बराबर क्या होती है, लंब बराबर, तो हमेशा याद रखिएगा कि होती है LAL, लाल बटा में क्या होता है, KK, ये होता है। इस ट्रिक को याद रखिए कि उसको बताते हैं कि जो चीज रट कर याद करते हैं काफी जल्द भूल जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक और जो सीख लेते हैं कभी भूलते हैं नहीं। तो इस ट्रिक को याद रखिए, पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कॉस के लिए, और क्या होता है, टेन के लिए। तो एक चीज देखिए ध्यान से, हम लोग का कोस को दे रखा है कि नहीं, साइन और टेन का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन बराबर क्या है बाबू, लंब बटा में क्या हीरो, लंब बटा में कर्ण है। देखते हैं ध्यान से, लंब बटा में कर्ण है, क्या हीरो, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान क्या है, √7 अपान क्या बाबू, √7, और कर्ण का मान क्या है, तो क्या दिया है बाबू मेरे दोस्त, कितना दिया है, 4 दिया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, √7 अपान 4 होगा। क्लियर। और लिखा है टेन थीटा, क्या होता है, टेन का लंब बटा में आधार, क्या होता है मेरे दोस्त, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, लंब फिर कितना दिया, √7, क्या हीरो, √7 हो गया। और उसके बाद क्या था, आधार था, आधार कितना है, तो आधार 3 है। तो आधार का क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, आधार का हो जाएगा 3। क्लियर। यानी कि क्वेश्चन में कॉस बराबर दिया था 3/4, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान पूछ रहा था। क्लियर। तो साइन का भी आंसर आ गया और टेन का भी आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक।